नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान विषय, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन रोजाना थोड़ा थोड़ा करते हुए परीक्षा से पहले ही सारे सिलेबस को ख़त्म कर देंगे और विज्ञान विषय में यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। यह क्लास परीक्षा में आपको A+ ग्रेड या उससे भी अधिक अंक आपको दिला सकती है। तो आप जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे एक अलग कॉपी या रजिस्टर बना लीजिए और उसमें नोट उतारना प्रारंभ कर दीजिए। और डेली में जहाँ तक बताऊँ वहाँ तक आप किताब को पढ़ें और फिर जो चीज़ें बताऊँ वो नोट करते रहें, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। और यदि कोई समस्या आती है किसी चीज़ को समझने में तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो आज शुरुआत करते हैं अपन विज्ञान की। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की परिभाषा याद होनी चाहिए आप सभी को कि विज्ञान क्या है और विज्ञान क्यों है। सरल शब्दों में समझे तो ज्ञान तो आप सभी समझते हो कि जो भी व्यक्ति है या मानव है उसके पास जितनी भी चीज़ें उसने सीखी है तो सभी सीखी हुई चीज़ें क्या है, उसके पास ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। जितनी भी चीज़ें उसने क्या करी है, सीखी है, कहीं से देख कर सीखी है, कोई चीज़ करके सीखी है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, ज्ञान है। और आपके पास भी बहुत सारा ज्ञान होगा। आप भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो आए हो तो आपने बहुत चीज़ें सारी चीज़ें सीखी है, रहना खाना चलना पीना, तो वो सभी चीज़ें क्या है, ज्ञान है। लेकिन फिर विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो याद रखना, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान किसके बारे में? जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए। अब ये नॉलेज कैसा हो? क्या विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाएगा क्या? नहीं, विज्ञान के लिए कुछ और चीज़ें जरूरी है। विज्ञान आपको पता है हर चीज़ को सत्यता बताती है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि विज्ञान क्या है तो आप बताओगे कि सर विज्ञान वह विषय है जो किस पर आधारित होता है, प्रयोग पर। किस पर आधारित होता है? प्रयोग पर। यानी इसके क्या किए जा चुके हैं, प्रयोग। और जो इसके तथ्य हैं, मान लो इसमें कोई तथ्य भी है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो तथ्य कैसे हैं, प्रामाणिक है। क्या है? प्रामाणिक है। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाएगी, विज्ञान कहलाएगी। तो विज्ञान वह विषय है जिसे प्रयोग द्वारा तथा जिसके तथ्य प्रमाणित घोषित किए जा चुके हैं उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान और कैसा विषय है, तो ये सुव्यवस्थित है। कैसा है? सुव्यवस्थित। वैसे प्रत्येक विषय सुव्यवस्थित होता है। जिस प्रकार गणित में एक के बाद दो आता है, वैसे ही विज्ञान में जीरो से लेकर सरल से लेकर कठिन की शुरुआत होती है। तो ये सुव्यवस्थित और कैसा विज्ञान है, क्रमबद्ध विज्ञान है। कैसा है? क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध तरीके से जमा हुए। तो कुछ शब्द आपको याद रखने हैं कि प्रयोग होना चाहिए विज्ञान के अंदर, तथ्य इसके प्रमाणिक होने चाहिए, प्रयोगशाला में जिन्हें सिद्ध किया गया हो, क्रमबद्ध होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो अब मैं पूरी परिभाषा बोलता हूँ, आप याद रखना ना। तो विज्ञान वह विषय है जिसमें प्रकृति, किसका? प्रकृति, नेचर का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति का कैसा? सुव्यवस्थित। कैसा? सुव्यवस्थित। तो प्रकृति का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, कैसा ज्ञान? क्रमबद्ध ज्ञान ही ज्ञान जो प्रयोगशाला में, इसमें प्रयोगशाला में प्रमाणित हो, वही विषय क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो आपको विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलो आज अपन चलते हैं जो कक्षा 8 का पहला लेसन है, उस पहले लेसन का नाम है कृषि प्रबंधन। क्या नाम है? कृषि प्रबंधन। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? कृषि प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कृषि प्रबंधन? देखो, गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग खेती से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? खेती से। और खेती में अपन प्रतिवर्ष या एक साल में कम से कम 2 या 3 से क्या बातें हैं, फसल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फसल। तो इस फसल लगाने के क्रम की, फसल लगाने का क्रम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें
किस प्रकार की जाती है, ये चीज़ें आप सभी को पता है, लेकिन इन्हें विज्ञान की और किताब की परिभाषा के रूप में अपन को जमाना है। तो ये पाठ अच्छा है और सीधा है। तो ये कृषि है और कृषि करने के जो तरीके हैं, पुराने कैसे तरीके थे, नए कौन से तरीके हैं, तो वो सब तरीकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वही क्या कहलाता है, कृषि प्रबंधन कहलाता है। कृषि का मतलब आप जानते हो खेती बाड़ी, क्या होता है, खेती बाड़ी, ठीक है। और प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, क्या होता है, मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट। जैसे आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, तो आप उसका प्रबंधन करोगे, 10 रुपये का ये लूँगा, 20 रुपये का ये लूँगा, 50 रुपये का ये लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रबंधन। तो इसी प्रकार आपको कृषि का भी क्या करना है, प्रबंधन। इस पाठ पर पढ़ेंगे कृषि प्रबंधन। चलो चलते हैं आज अपन अपने पाठ के पहले टॉपिक की ओर। तो कक्षा 8 कृषि प्रबंधन पाठ का नाम है। पहली परिभाषा जो ली गई है वो किसकी ली गई है, फसल की ली गई है। इसमें लिखा है, जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो आपसे किताब में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फसल किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं। तो अब आप दिमाग में एक चीज़ बढ़ाओ कि हाँ यार, फसल तो अपन ने खेत में देखी थी, और खेत में सर्दी में हमारे अलग फसल बोते हैं, गर्मी में अलग फसल बोते हैं, और वर्षा के समय अलग फसल बोते हैं, और वो पूरे ही खेत में एक ही फसल बोते हैं। ये नहीं कि कहीं दाल का पौधा आ गया, कहीं मक्का आ गया, कहीं सरसों आ गई, नहीं, सभी पौधे एक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार दिमाग में आप चित्र बनाइए और फिर इसको पढ़िए कि हाँ, जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में, आपको ऋतु भी निश्चित होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सर्दी की फसल को गर्मी में बो रहे हो, ठीक है। तो जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में, चाहे वो आधा बीघा हो, हेक्टेयर हो, तो वो चलेगा, उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लीजिए कि हाँ, एक खेत है, क्या है, एक भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस बहुत बड़ी भूमि में एक प्रकार के क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, एक प्रकार के क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। पौधे किस में लगे हुए हैं, निश्चित ऋतु में लगे हुए हैं। मान लो वर्षा हो रही है, मान लो ये वर्षा हो रही है, इस वर्षा ऋतु में लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे अपन को पढ़ना होगा फसलों के प्रकार, कि फसलें किस किस प्रकार की होती है, और इन फसलों के प्रकार को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो पहला जो अपन प्रकार देखेंगे, वो प्रकार देखेंगे ऋतुओं के आधार पर। फसलों के प्रकार देखेंगे किसके आधार पर, ऋतुएं। और ऋतुएं कितनी होती है, ऋतुएं अपन बोले तो अपन को पता है कि सर्दी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, 3 ऋतुएं होती है। वैसे ऋतुएं 6 होती है विज्ञान के आधार पर, लेकिन अपन को मोटी मोटी 3 ऋतुएं याद रखनी है, कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इन तीनों ही ऋतु में क्या बोई जाती है, फसलें बोई जाती है, तो उनको नाम दिया गया है। पहली जो फसल है वो है रबी की फसल। कौन सी फसल है, रबी की फसल। इसकी बुआई, यानी कि इसको खेत में कब बोया जाता है, तो आप देखो अक्टूबर में। कब बोया जाता है, अक्टूबर में बोया जाता है। और इसकी कटाई कब की जाती है, तो फरवरी मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। यानी कि अब अक्टूबर में आप देखो कौन सा महीना होगा, कौन सा मौसम चल रहा होगा इस टाइम में, तो आप देखोगे सर अभी भी अक्टूबर निकला है, तो सर अभी तो सर्दी है, तो यानी सर्दी के टाइम पे कौन सी फसल बोई जाती है, तो सर रबी की फसल बोई जाती है। काटी कब जाती है, जब सर्दी खत्म हो जाए तब काटी जाती है, ठीक है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण याद रखना, पेपर में पूछे जाएंगे कि रबी की फसल के 3 उदाहरण रखो, तो 3 नाम आपको सभी के याद रखने हैं। तो इसमें क्या जाएगा, गेहूँ। तो आप सीधा भी सोच सकते हो कि हाँ यार, सर्दी के टाइम पे अपने खेत में क्या क्या देखा था, अपने गेहूँ देखे थे, मटर खाए थे, अपने चने की दाल हुई थी, और अपनी भैंस के जो लाए थे। इस प्रकार आप याद करोगे तो आपके उदाहरण तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। आगे दूसरी फसल है खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल देखो वर्षा ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, ये याद रखना। तो वर्षा ऋतु जून में बारिश होती है। हाँ, अपन जब स्कूल जाते हैं तो बारिश होती है। जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल बोई जाती है, और सितंबर में इसको काट ली जाती है। अच्छा, सितंबर में इसको काट ली जाती है। तो फिर याद करोगे कि हाँ, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो याद करोगे मक्का, अपन ने सरे खाए थे तो मक्का हो जाएगा। और क्या हो जाएगी, मूंगफली, अपन मूंगफली खाते हैं, तो ये खरीफ की फसल है। उड़द, मूंग, ज्वार, ये सब जिसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। और तीसरी फसल है जायद की फसल, जिसको अपन कब बोते हैं, गर्मी में लगाते हैं।
यानी जैसे ही रबी की फसल कटी अपन किसको लगा देते हैं, जायद की फसल को लगा देते हैं मार्च में, और ये जून तक चलती है, जिसमें अपने तरबूज खाते हैं। जहाँ की तालाब उसका पानी खाली हो जाता है, फिर उसमें अपन क्या बो देते हैं, तरबूज बो देते हैं, खरबूज बो देते हैं, ककड़िया वकड़िया बो देते हैं। तो ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में ये आती रहती है। तो याद रखना रबी की फसल कौन सी किसे कहते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि वे फसलें जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में कर ली जाए और कटाई फरवरी मार्च में हो जाए, तो वे फसलें रबी की फसल कहलाती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ, चना, मटर। खरीफ की फसल वे फसलें जो जून जुलाई में बो ली जाए और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए, जैसे मूंगफली, मक्का, उड़द, मूंग, ज्वार। जायद की फसल वे फसलें जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान मार्च में बोई जाए और जून जुलाई तक काट ली जाए, जैसे तरबूज, ककड़ी, करेला, ठीक है, वो इत्यादि सब्जियां जो भी अपन गर्मी में उगाते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। आगे चलते हैं। आगे है उपयोग के आधार पर। ये शायद आपने कम पढ़ा हो या पास हुआ नहीं देखा हो याद नहीं। और वैसे भी अब याद रखना, स्कूल में पासबुक बैन हो गई है, तो जो भी चीज़ पढ़ो किताब से पढ़ना। तो उपयोग के आधार पर फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो अनाजी फसलें। कौन सी फसलें होती है, अनाजी। तो आप पता रखना, हाँ अनाज तो हम खाते हैं, तो आप जितने भी फसल खाते हो वो सभी फसलें कौन सी है, अनाज फसलें। आप गेहूँ खाते हो, हाँ सर, जो तो हम नहीं खाते। अरे आप नहीं खाते तो दूसरे तो खाते होंगे जो, तो जो भी खाया जाता है। बाजरे की रोटी भी बनती है, तुम नहीं खाते होंगे तो दूसरे क्षेत्र में बाजरा खाया जाता है। मक्के की रोटी तुम खाते हो, तो ये सब क्या है, अनाजी में खाया जाता है। तो वो क्या है, अनाज की फसलें। दलहनी, जितनी भी दाल तुमने खाई है, जिनकी दाल बनती है, वो सब क्या है, दलहनी फसलें। जैसे अपने मूंग की दाल खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं, चने की दाल, अरहर की दाल और मसूर की दाल। ये सब दालें तुमने खाई है, तो कौन सी फसलें हो जाएगी, दलहनी। तिलहनी, यार मैं जिनका तेल निकलता है, क्या निकलता है, तेल। आप घानी में जाते हो तो घानी वाला घानी करता है, तेल जिन दिन से निकलता है वो सब कौन सी फसलें होती है, तिलहनी फसलें होती है। जैसे तिल में तेल निकलता है, अलसी अलसी का तेल होता है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, और भी जिन चीज़ों से तेल निकलता है वो कौन सी फसलें हो जाएगी, तिलहनी फसलें हो जाएगी। और इसमें चौथा प्रकार दरकार कौन सा, मसाले वाली। तो मसाले वाले आप जानते हो, जितने भी सब्जी में आप डालते हो मसाले, सब्जी बनाने जानते हो, सब्जी देखिए उसमें जो जो भी डालते हो सब क्या हो जाएगा, मसाले। जैसे मिर्ची डाल दी, धनिया, हल्दी, जीरा, और क्या डालते हो, सौंफ, जो भी तुम डालते हो वो सब मसाले हो जाएंगे, ठीक है। काली मिर्ची, लौंग, सब मसाले वाली फसलें हो जाएगी। और फल और सब्जियां तुम जानते हो कौन कौन से फल है और कौन कौन सी सब्जियां। तो ये हो जाएगी उपयोग के आधार पर। याद रखना, तुम इनको ऐसे वैसे लिखते रहो जैसे मैंने लिख रखी है। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ और कृषि के चरण। आगे अपना जितना भी पाठ चलेगा वो इसी आधार पर चलेगा कि कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है और इन कृषि पद्धतियों में क्या क्या किया जाता है। तो आज अपन इनके नाम याद करने की कोशिश करते हैं और दिमाग में इनको सेव करने की कोशिश करते हैं। बाकी अपने विस्तार से इनके बारे में कल पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण होता है खेत में, आप जैसे याद करो कि हाँ यार खेत पड़ा है मेरे पास, क्या पड़ा है, खेत। तो सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे, सर हम बस सबसे पहले ट्रैक्टर वाले को फ़ोन करेंगे और ट्रैक्टर वाला खेत में जाएगा और उसको बोलेंगे कि ट्रैक्टर वाले हमारे खेत हाँक के आ जाना। तो क्या करेगा, खेत को हाँक के आ जाएगा। तो खेत को जो हाँका जाता है वर्षा से पूर्व, वो कहलाता है मिट्टी को तैयार करना। क्या कहलाता है, मिट्टी को तैयार करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिट्टी तैयार करोगे, ठीक है। सीधे मिट्टी तैयार करना कैसे सीखोगे, सर ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किया, ट्रैक्टर वाला खेत में गया और खेत को हाँक के आ गया, जोत के। उसको हाँकने में क्या बोलते हैं, जोतना। तो उसको जोत के आ गया, ठीक है सर। दूसरा, तो अब खेत को क्या, अब बारिश भी हो गई, अब बावनी भी हो गई, तो फिर क्या करोगे, फिर ट्रैक्टर वाले को फ़ोन करोगे यार वहाँ के खेत में बाढ़ आ रही हो और आज वहाँ का बुआई करनी। तो दूसरे नंबर में क्या करोगे, बुआई करोगे। क्या करोगे, बुआई, ठीक है। बुआई भी कर दी, फसल धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है। या फिर कहोगे फसल कमज़ोर पड़ रही है यार, पत्ता पीला पड़ रहा है, तो क्या कह रहा, अपन देंगे उसको खाद और उर्वरक देंगे। क्या देंगे, खाद और उर्वरक देंगे जिसको फसल को। तो इसी नंबर में फसल को भोजन देंगे, फसल बोती तो खाद और उर्वरक दे दिया। अब खाद और उर्वरक दे दिया, वो वर्षा का पानी था सूख रहा था, तो फिर मोटर वोटर लगाओगे, तार वार जोड़ोगे ट्यूबवेल में। तो फिर क्या करोगे, सिंचाई करोगे। क्या करोगे, सिंचाई। जैसे जैसे सिंचाई करोगे फसल बड़ी होती जाएगी, उसमें फसल में फल लग जाएगा। और फल के अब क्या करोगे, फल के लिए जानवर आएंगे, कभी गाय आएगी, कभी नील गाय जिसको अपन रोरड़ा बोलते हैं, रोरड़ा आएगा। कभी कभी तोते आते हैं, चिड़िया आती है तो खाती रहती है। तो फिर अपन को क्या करनी पड़ेगी, फसल की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो अपन बाद में क्या करेंगे, फसल की सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे, फसल की सुरक्षा। और जब फसल की सुरक्षा हो गई और फसल को अच्छे से पानी भी पिला दिया, तो फसल पक जाएगी और पकने के बाद उसको क्या कर लेंगे,
बढ़िया से काट देंगे। ओ भाई साहब, काटने में तुम्हारे नंबर आएगा कि नहीं नहीं आज आज स्कूल नहीं जाना, आज तो क्या काटनी फसल काटनी, लेकिन अपने को फसल नहीं काटनी, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये फसल अपनी कट गई और फसल कट की, थ्रेशर लाए, थ्रेशर से फसल को निकलाई और घर पे लाकर भर दिया। अपन घर पे लाकर भरते हैं और जिनके पास गोदाम होता है गोदाम में ले जाते हैं, तो उसके लास्ट में क्या करते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं। तो इसको एक बार याद करना। तो इसलिए ट्रैक्टर गया, खेत की जुताई की, उसके बाद बारिश हुई, खेत की बुआई की, फिर खेत में फसल उगी तो उसको खाद उर्वरक दिया, फिर फसल सूखने लगी तो उसको पानी दिया, पानी देते ही फसल बड़ी हुई, तो फसल में गाय, नील गाय, रोजड़े वोजड़े, कीड़े वड़े सब खाने लगी तो फसल की सुरक्षा की। जब फसल पक कर तैयार हो गई तो उसको काट डाला और काट के एक तरह से निकला कर कहाँ ले आए अपन, उसको घर पे ले आए, तो अनाज का क्या कर दिया, भंडारण कर दिया। ये 7 चरण है, 7 चरण आपको मुख्य जुबान याद होनी चाहिए। आप एक दो बार प्रैक्टिस करना है इनकी और लिखना है इनको। ठीक है, और आप जो किताब पढ़ोगे पहले और दूसरे पेज में, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि इसका आंसर आपको नहीं मिला तो कल मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसका आंसर लिखने की कोशिश करना और जिसको अच्छे से याद हो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना नीचे। तो अपना प्रश्न है कि फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं। ये प्रश्न जिसको भी आएगा उसके लिए अपन थैंक्स लिखेंगे। तो फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये जिसको भी इसका आंसर आ जाए, ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, आप इसको करके लाना। ठीक है, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।